यूपी के नोएडा में सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर फैक्ट्री कर्मचारी दूसरे दिन भी सड़कों पर उतर आए। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो झड़प हो गई। भीड़ ने 2-3 जगहों पर पुलिस की गाड़ियों को पथराव किया पुलिस की गाड़ियों पर। हालांकि पुलिस ने थोड़ी देर में ही हालात को काबू में कर लिया और प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ दिया। फिलहाल पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान इंडस्ट्रियल इलाकों में लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इसके अलावा पीएसी और आरएएफ की 15 कंपनियां 26 अफसर नोएडा में तैनात हैं ताकि चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा सके, चप्पा चप्पा सुरक्षित रखा जा सके। यूपी के नोएडा में श्रमिकों के हिंसक प्रदर्शन के बाद शहर फिर से सुलग उठा। मजदूरों के प्रदर्शन के बीच एक बार फिर नोएडा में हालात तनावपूर्ण हो गए। सेक्टर 121 में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए। इस दौरान कई वाहनों के शीशे तोड़ दिए गए। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने मोर्चा संभाला और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। सेक्टर 80 में भी पत्थरबाजी की घटना सामने आई, जहाँ पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए पत्थरबाजों को खदेड़ दिया। सेक्टर 70 में भी मजदूरों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच आमना सामना हुआ। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने की कोशिश की और लोगों को शांत कराया। फिलहाल पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जनपद के सभी प्रभावित थाना क्षेत्रों में अलग अलग सेक्टर बना के सेक्टर स्कीम लागू की गई है। आरएएफ की एक कंपनी और पीएसी की कंपनी हमें प्राप्त हो गई हैं। पीएसी के साथ सिविलियन फोर्स को मिला के लगातार 5 बजे से सुबह से रूट मार्च किया जा रहा है और सभी सेक्टर्स में इंडस्ट्रीज के सामने से सभी को सिक्योरिटी का एहसास दिलाया जा रहा है। 3 जगहों पर आज सुबह लेगर इकट्ठा हुआ था और उनको तत्काल वार्ता करके 15 मिनट के अंदर डिस्पर्सल कर दिया गया है। और जो हाई पावर की कमेटी कल से आके यहाँ पर है, जिसने कल वृहद बैठकें करके, लंबी मैराथन बैठकें करके और सभी स्टेक होल्डर्स के संग बात की थी, उनके द्वारा कुछ रिकमेंडेशंस किए गए हैं। 11:30 बजे उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ अनाउंसमेंट्स इस दिशा में किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार श्रमिकों की समस्याओं को समझती है, उससे सहानुभूति रखती है और उनकी सभी समस्याओं के निराकरण के लिए तत्पर है। इस दिशा में समझौते में पहले ही 4 जो शर्तें हुई थी समझौते की, उनको लागू किया जा चुका है। जो एक वेतन वृद्धि थी, उस पर भी आज संभवतः कुछ निर्णय आ जाएगा। नोएडा में जो हुआ क्या वो अचानक था? क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि जब 5 दिन से कर्मचारी अलग अलग फैक्ट्रियों के बाहर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तब पुलिस और नोएडा प्रशासन क्या कर रहा था? आखिर क्यों हालात को भांपने में चूक हुई और क्यों समय रहते इंतजाम नहीं किए गए? तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से श्रमिकों का एक झुंड आता है, एकाएक अपनी मांग को लेकर वो पथराव कर देता है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से नोएडा की सबसे पोर सोसाइटी का ये हाल है और आप देख सकते हैं पत्थर और जो कांच है वो सड़कों पर और अचानक पथराव कर दिया गया। और आप ये देख सकते हैं बुलेट, ये जो बुलेट है उसको भी नीचे फेंक दिया गया। बताया जा रहा है कि जो मेड है वो यहाँ आई थी और लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही थी। उनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए हमें जो है वेतन ज्यादा मिलना चाहिए। और आप देख सकते हैं बुलेट की तोड़फोड़ की। नोएडा का सबसे पोस्ट जिसे कहते हैं सोसाइटी एक लोकेलिटी, यहाँ के जो अंदर के लोग काफी डरे हुए, अचानक 250-300 लोग आ जाते हैं, हंगामा करते हैं वेतन वृद्धि को लेकर। नोएडा में 13 अप्रैल को हालात उस वक्त बिगड़ गए जब सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी सड़कों पर उतर आए। देखते ही देखते नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कई औद्योगिक इलाकों में बवाल होने लगा। नोएडा को दिल्ली और गाजियाबाद से जोड़ने वाली सड़कें जाम हो गईं। कई जगह आगजनी हुई और 80 से ज्यादा फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ की खबरें सामने आई। करीब 3 घंटे तक शहर के कई हिस्सों में अफरा तफरी का माहौल रहा। 9 अप्रैल से शुरू हुई हड़ताल कोई छुपी हुई बात नहीं थी। फैक्ट्रियों के बाहर मजदूरों का जुटना, नारेबाजी और धरना, ये सब खुलेआम हो रहा था। 10 अप्रैल को ट्रैफिक डायवर्जन तक करना पड़ा, यानी प्रशासन को हालात की गंभीरता का अंदाजा था। इसके बावजूद पुलिस बल की संख्या नहीं बढ़ाई गई। जिन इलाकों में भीड़ बढ़ रही थी वहां अतिरिक्त फोर्स की तैनाती नहीं की गई। जब 13 अप्रैल को भीड़ उग्र हुई तो कई जगहों पर गिनती के पुलिसकर्मी ही नजर आए। भीड़ के सामने वो मूक दर्शक बनकर रह गए। नोएडा पुलिस में लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी LIU जैसी महत्वपूर्ण इकाई मौजूद है, जिसका काम ही ऐसे आंदोलनों पर नजर रखना और समय रहते इनपुट देना होता है। लेकिन इस मामले में सवाल उठ रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेल्योर है या कुछ और है। ये क्या LIU ने सही आकलन नहीं किया? उसकी रिपोर्ट को गंभीरता से नहीं लिया गया? अगर 5 दिन से हजारों मजदूर एकजुट हो रहे थे तो क्या ये जानकारी अधिकारियों तक नहीं पहुंची? और अगर पहुंची तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
13 अप्रैल को जब हालात बिगड़े तो नोएडा के सेक्टर 59, सेक्टर 62, फेज 2 और सेक्टर 63 जैसे इलाकों में हिंसा और अराजकता का माहौल दिखा। सैकड़ों की भीड़ के सामने मुट्ठी भर पुलिस वाले तैनात थे। कई जगह आगजनी होती रही, सड़कें जाम रही और आम लोग फंसे रहे। करीब 3 घंटे तक हालात ऐसे रहे जहां कानून व्यवस्था पूरी तरह चुनौती के सामने नजर आई। हिंसा और प्रदर्शन के बाद पुलिस प्रशासन जागा और नोएडा के अलग अलग थानों में 7 मुकदमे दर्ज किए गए। 300 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस का दावा है कि फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और पूरे नोएडा में शांति बहाल हो चुकी है। उधर सीएम योगी के कड़े निर्देशों के बाद हाई पावर्ड कमेटी ने सैलरी बढ़ाने का ऐलान किया, जिसके तहत नॉन स्किल्ड श्रमिकों को अब 13,690 रुपए मिलेंगे, सेमी स्किल्ड श्रमिकों को अब 15,059 रुपए मिलेंगे, स्किल्ड श्रमिकों को 16,868 रुपए मिलेंगे। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये मैंडेट दिया कि जिसके लिए नोएडा जाना जाता है अपने उद्योग की उपस्थिति के लिए, और जिस सौहार्द से यहाँ पिछले विगत वर्षों में कार्य हुआ है और जो माहौल रहा है उसको आगे भी बढ़ाने का और आपस में सामंजस्य करते हुए जो मिसकम्युनिकेशन है उसको दूर करते हुए और वो स्थिति बहाल की जाए। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चला जो पूरे एनसीआर में हुआ, पहले हरियाणा से शुरू हुआ और उसके अंतर्गत ये कहा गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिमम वेजेस 20,000 कर दिए हैं और उसको स्टेट गवर्नमेंट्स ने ओके कर दिया है और ये जो नियोक्ता है, उद्यमी है, उसको आगे पास ऑन नहीं कर रहे हैं। वहां से शुरुआत हुई, हरियाणा में भी वहीं से शुरुआत हुई, जबकि वास्तविकता यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी उस प्रोसेस में है जो एक लेबर कोड होता है, वेज एक्ट होता है, उसके अंतर्गत वो सुनवाई करते हैं, नोटिफिकेशन जारी होती है, सुनवाई होती है और उसके बाद जो मिनिमम वेजेस डिसाइड करने होते हैं वो डिसाइड होता है। तो वो अभी प्रक्रिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी जारी है। फिलहाल नोएडा पुलिस सभी इलाकों में लगातार गश्त कर रही है और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि स्थिति पर पूरी तरह नजर रखी जा रही है और किसी भी तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महेंद्र माही, नोएडा, हिंद खबर। और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट रहे हैं।